नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हमारा जी ने देश के विकास के साथ पुण्य अयोध्या में रामचंद्र भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीता की नगरी में आ रहे हैं, मिथिलांचल में आ रहे हैं और वो अकेले नहीं आ रहे हैं। अपने कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो नगर विकास मंत्री भी हैं और पेट्रोलियम हैं, आ रहे हैं। मनसुख मांडविया जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और फर्टिलाइजर के भी मंत्री हैं, आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जिनका रेटिंग अभी सबसे हाई चल रहा, वो केवल रेल मंत्री नहीं हैं, डाक के भी मंत्री हैं, आईटी के भी मंत्री हैं। ये मंत्री एमओएस, उनके सभी एमओएस आ रहे हैं। रामेश्वर तेली आ रहे हैं, आप दानवे जी आ रहे हैं, कई और आ रहे हैं। तो ये जब आ रहे हैं तो बेगूसराय के विकास की गति और तेज से होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ इतने मंत्री आ रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज तीन मंत्री आ रहे हैं और एक मंत्री उनके स्वागत में हम खड़े रहेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि बेगूसराय की धरती पर एक साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ इतने कैबिनेट मंत्री नहीं आए हैं, जैसा कि मुझे लोगों से जानकारी लेने के बाद लगा। तो 2 तारीख को असंख्य भीड़ होगी, उनके स्वागत के लिए होगी, उनको सम्मान देने के लिए होगी, क्योंकि श्री बाबू के द्वारा किए गए कामों को पुनर्जीवन देंगे। आज सहित देश के तमाम उन लोगों को एक सौगात है। लोग कहते हैं कई राज्य मुफ्त में बिजली देता है, हम भी, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने लाया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट का मुफ्त मिलेगा, लेकिन ये मुफ्त सस्टेनेबल होगा, कार्बन न्यूट्रल करेगा। दुनिया के आगे भारत ने जो संकल्प लिया है कि 2030 तक हम कार्बन न्यूट्रल में सक्षम होंगे, उसमें भूमिका निभाएगी। जो नरेंद्र मोदी पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त करना चाहते हैं, उसके लिए ये ऐसी योजना लाए हैं, गरीबों को मुफ्त भी मिलेगा और समाज और देश को फायदा होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली सोलर से। क्या लेना, क्या रैली पर उसका जो प्रधानमंत्री का यहाँ रैली है दो असर और बढ़ जाए और बढ़ जाए, वो मेरे ही प्रचार प्रसार के लिए। बोलिए। बड़े व्यवसायी ही नहीं थे, टेडी नाथ मंदिर पर उनका कपड़े की बड़ी दुकान ही नहीं केवल थी, बल्कि बेगूसराय से जाकर के सूरत में भी इन्होंने अपने आप को, उनके लड़के मनभावन, उन्हीं का प्रतिष्ठान है। वो एक सामाजिक नेता भी थे। आज दुर्भाग्य हमारे लिए है कि उनका आज निधन हुआ है। मैं पूरे बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की ओर से शोकाकुल परिवार को हम संवेदना प्रकट करते हैं और व्यवसायी संघ के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं कि हमारे व्यवसायी संघ और बेगूसराय के परिवार के एक रामू खेमका केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, सामाजिक व्यक्ति थे, गरीब के दुख सुख में लगे रहते थे। उनके निधन पर मैं शोक जताता हूं।